क्लास 9th फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, है ना, कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या किसका इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको सबको डायग्राम तो दिख रहा होगा न्यूक्लियस के बारे में, है ना, न्यूक्लियस का डायग्राम दिख रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए न्यूक्लियस क्या है एक्चुअली। देखिए न्यूक्लियस बच्चा, ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो डिस्कवरी हुई थी 1831 में हुई थी। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन किया था, है ना, डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। तो देखेंगे बच्चा न्यूक्लियस के बारे में क्या है एक्चुअली। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका शेप एंड साइज कैसा होता है। तो जो न्यूक्लियस है बच्चा डार्क कलर्ड है। कैसा है? डार्क कलर्ड है, स्फेरिकल है, ओवल है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। डार्क कलर्ड है, स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब होता है गोल है। ओवल है, ओवल मतलब एग लाइक स्ट्रक्चर है। डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब हम देखेंगे न्यूक्लियस को अगर हम किसी भी सेल के अंदर देखते हैं तो हमें एक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सेंटर में रखा हुआ, है ना। तो न्यूक्लियस इज अ डार्क कलर्ड, स्फेरिकल, ओवल शेप एंड डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ अ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये कहाँ पाया जाएगा? जो आपकी सेल है उसके सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर एक्टिविटीज़। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल जो भी करता है, सेल डिवीज़न हो या प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, है ना, जो भी एक्टिविटीज़ अगर सेल करेगा वो सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। तो सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस, इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल का ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पर है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। मदद क्या? ये जब तक ये डिवाइड नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियस जो सेल डिवीज़न होता है उस सेल डिवीज़न में न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। एक प्रोसेस होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल डिवाइड करता है ना। एक होती है साइटोकाइनेसिस, एक होती है कैरियोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस में है उसमें क्या होता है? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा। एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके 2 या 3 पार्ट में चला जाएगा। जैसे आप मियोसिस है, मियोसिस से एक न्यूक्लियस डिवाइड करके 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है ना। ऐसे ही आपका माइटोसिस है तो उसमें आपका क्या बनेगा? 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑन टाइप स्पीसीज आर प्रोड्यूस। तो इसमें सेल क्या करती है? अपनी ही जैसी सेल का फॉर्मेशन करती है, हर सेल। तो ये जो रिप्रोडक्शन किसकी मदद से हो रहा है? न्यूक्लियस की मदद से, क्योंकि हर सेल डिवाइड कर रही है और ये डिवीज़न में कौन मदद करेगा? न्यूक्लियस मदद करेगा। तो ये पॉइंट हो गया। देखिए क्या था? द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं आगे, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। अब क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। जब हम क्रोमेटिन मटेरियल को एलोबरेट करते हैं, अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, जब सेल डिवीज़न में देखते हैं तो यही क्रोमेटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। द क्रोमोसोम कंटेन अ फॉर्मेशन ऑफ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ अ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। अब सेल डिवीज़न हो रहा है तो सेल न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। तो मतलब डीएनए डिवाइड करेगा, ठीक है। प्रोटीन भी आगे बढ़ेगी। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए आर नोन एज जीन। तो फंक्शनल सेगमेंट क्या है? जो वर्क करेगा डीएनए का, वो क्या कहलाएगा? आपका जीन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिला मुझे?
क्रोमेटिन मटेरियल मिला, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर मिला क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर मिला डीएनए, और डीएनए के अंदर मिला जीन, और जीन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। इन सम ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करते हैं, देखिए बच्चे यहाँ पर इन सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन सम ऑर्गेनिज्म जैसे यहाँ पर लिखा है बैक्टीरिया है ना, वायरस है, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। प्रो मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मतलब होता है प्राइमरी, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसी सेल जिसमें प्राइमरी न्यूक्लियस पाया जाए। प्राइमरी मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो यार सबसे पहले बनता है किसी भी चीज़ के, अगर सबसे पहले फॉर्मेशन किया जाए तो वो वेल डेवलप्ड नहीं होती है। तो इस संसार में जब भगवान ने सबसे पहले सेल बनाई तो उस सेल के अंदर न्यूक्लियर वेल डेवलप्ड नहीं था, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, है ना। तो ऐसी सेल को क्या बोला गया, प्रोकैरियोट्स बोला गया, प्रोकैरियोटिक सेल बोला गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। अब हम बात कर देंगे यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है बच्चा, यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो मतलब ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, मतलब वेल डेवलप्ड, और बाद में यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होगा। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। हम लोग जो हैं ह्यूमंस जो हैं वो भी उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, मतलब उनके जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होगा, उसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो लिखा है द ऑर्गेनिज्म विद द सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन यूकैरियोट्स। तो ये देखिए हमने न्यूक्लियस के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। अब बच्चा यहाँ पर देखेंगे इसके डायग्राम के बारे में। ये देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। आपको सिर्फ इतना ही डायग्राम देखना है, क्योंकि 9th क्लास में इतने इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चा ये न्यूक्लियस की। तो बच्चा ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देखेंगे तो न्यूक्लियस की चारों तरफ आपको डबल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या कहलाएगा आपका, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, क्या पता है आपको प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म बेटा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन भी दिख रही है आपको, है ना, इनर मेम्ब्रेन भी है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच बीच में आपको देखो छोटे छोटे से पोर्स दिख रहे हैं, जिन्हें हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। पोर मतलब छोटे छोटे से छिद्र दिख रहे होंगे, उन्हें हम लोग न्यूक्लियर पोर होते हैं। अच्छा इससे क्या होता है, कोई भी मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में, एक्सचेंज चीज़ों का होता रहता है इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा। अब इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये भी प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के जो अंदर लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें क्या पाया जाता है। उसके अंदर बच्चा पाया जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर रखा है, काफ़ी रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन जो मटेरियल है अपने अंदर क्रोमोजोम को कंडेंस करके रखता है, अपने अंदर डीएनए रखता है, अपने अंदर जीन रखता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाई एक जाल बन रहा, पूरा जाल बन रहा, नेटवर्क बन रहा, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रेटिकुलम। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, है ना। ये कुछ पॉइंट थे जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th के लिए ना सफिशिएंट है। आपको इतना ही पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।